हेलो दोस्तों, मैं निकुंज राठौड़ अंश इंजीनियर गुजरात राजकोट से और हमारा यूट्यूब चैनल है तेज किसान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेंसिंग में जो तार लगाई जाती है वो किस टाइप की आती है, कौन सी तरह की आती है, कौन सी तार किस टाइप की फेंसिंग के लिए अच्छी है और कौन सी तार किस टाइप की फेंसिंग के लिए नहीं लगानी चाहिए। तो उसमें क्लच वायर भी आजकल ज्यादा फेमस है और बाकी जो सारी कितनी टाइप की तार है वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो एक गोल नॉर्मल तार आती है वो मेनली तीन टाइप की उसकी टेक्नोलॉजी रहती है। एक जो है वो इलेक्ट्रो, दूसरी जो है वो हॉट डिप और तीसरी जो है वो ACSR। और जो क्लच वायर है उसकी बात हम वीडियो के आखिर में एंड में करेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल नॉर्मल तार है उसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में मैंने यहाँ जिक्र किया है। इलेक्ट्रो तार जो है वो ज्यादातर सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट यानी कि वो नरम रहता है, अपने हाथ से उसको इजीली मरोड़ सकते हैं। उसका जो GSM है वो कुछ नहीं रहता है, उसके ऊपर कुछ कोटिंग नहीं रहता है, यानी उसका जो वेदर रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा नहीं रहता है। उसको जब भी पानी छूता है तो वो जंग लगना उसके ऊपर शुरू हो जाता है। ये जो तार है वो ज्यादातर मार्केट में बहुत ही सस्ती मिलती है, उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं रहती है। तो ये जो तार है वो मेनली अपनी फेंसिंग में, खेतों की फेंसिंग में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पान है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, ये लंबे समय तक टिकती नहीं है, इसके ऊपर बहुत ही जल्दी जंग लग जाता है। दूसरी जो टाइप है उसका जो टेक्नोलॉजी है वो है हॉट डिप टेक्नोलॉजी। हॉट डिप टेक्नोलॉजी यानी ज्यादातर फेंसिंग का जो तार हमको मार्केट में मिल रहा है, टाटा, बंसल जैसे फेमस कंपनियां जो तार बना रही है वो हॉट डिप टेक्नोलॉजी का तार रहता है। इसके ऊपर 120 GSM का कोटिंग रहता है। इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मैकेनिकल मजबूती है वो ज्यादातर बहुत ही अच्छी रहती है। इसके ऊपर जंग न लगने की जो बात करें तो ये ज्यादातर 5 या 6 साल तक उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, यानी उसका जो वातावरण के हिसाब से उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो तार है वो ज्यादातर काफी सारी रेंज में उपलब्ध होती है, लेकिन फेंसिंग के लिए हम 12 या 16 गेज की तार यूज करते हैं। और ये जो तार है वो ज्यादातर फेंसिंग के लिए बनाई होती है, लेकिन ज्यादातर किसान जो गलतियां कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो तार है उसको झटका मशीन में लगाते हैं। अब ये जो तार है वो मैकेनिकल फेंसिंग के लिए लगाई हुई है। झटका मशीन में हम ये तार के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पसार करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट ये तार के अंदर हम डालते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये तार नहीं बनी हुई है। तो गलती क्या होती है और प्रॉब्लम कहाँ होती है कि इसके अंदर जब भी हम इलेक्ट्रिकल करंट डालते हैं तो ये तार जो है वो थोड़ा हीट पकड़ती है और हमारा करंट जो है वो खेत के आखिर तक या फिर फेंसिंग के आखिर तक नहीं पहुंच पाता। तो हीट की वजह से ये तार गर्मी में थोड़ी लंबी होती है और ठंडी में थोड़ी सिकुड़ती है, तो उसकी वजह से ये तार टूटने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ये हॉट डिप टेक्नोलॉजी ज्यादातर मैकेनिकल फेंसिंग के लिए बनाई होती है, यानी कि चेन लिंक, हमारा जो बारबेड वायर है, कांटे वाला तार है वो इस तार से बना हुआ होता है। लेकिन झटका मशीन के लिए ये तार जो है वो एकदम परफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर किसान लोग लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, काम देती है, लेकिन एकदम उसी के लिए ये तार नहीं बनी हुई है। तीसरी जो तार है वो ACSR टेक्नोलॉजी की तार हम कहते हैं। ACSR टेक्नोलॉजी की तार जो है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही बनी हुई होती है, यानी कि जो बिजली की जो तार है 11 kV हाई वोल्टेज हाई टेंशन लाइन है उसकी जो तार है वो ACSR टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है। उसकी जो वेदर रेजिस्टिविटी है, यानी कि उसके ऊपर जंग बहुत ही जल्दी नहीं लगता है, यानी कि 15-20 साल तक उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। यानी कि ये इसका जो पानी के सामने जो इसका प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। इसको अगर हम हमारे खेत में झटका मशीन के लिए लगाना चाहें तो उसका फायदा यह है कि ये पूरा इलेक्ट्रिकल करंट खेत के आखिर तक, हमारे फेंसिंग के आखिर तक पहुंचाती है। यानी शुरुआत में जितना झटका हमको मिलता है उतना ही झटका खेत के आखिर तक मिलता है। ये तार जो है वो ज्यादातर 12 गेज में उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास ये तार 16 गेज में भी झटका मशीन के लिए हमने स्पेशली बनाई हुई है। ये जो तार है इसके ऊपर नॉर्मली इसका जो लाइफ स्पान है वो हम 15 साल तक गिन सकते हैं। 15 साल तक इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। हमको ध्यान से इतना रखना है कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स ना गिरने पाए। इसके ऊपर जो फायर यानी कि आग का इसके ऊपर जल्दी प्रभाव पड़ता है, तो आग को भी इस तार से दूर रखना है और इसको बहुत ही ज्यादा मरोड़ना नहीं है। जब ये तार मरोड़ेगी, जब इसके ऊपर आग का प्रभाव होगा या फिर इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स यानी कि कोई भी किसी भी टाइप का एसिड्स इसके टच में आएगा तो फिर इसका जंग लगना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसका जो कोटिंग रहता है वो 240 GSM 240 GSM का रहता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है और ये देखने में थोड़ी कड़क है, यानी फेंसिंग करते समय हमको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन एक बार फेंसिंग हो जाने के बाद हमको 10-15 साल तक इसको भूल जाना है। इसका कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है और इसमें जंग नहीं लगता।
अब सबसे आखिर वाली जो आजकल ज्यादा ही फेमस है वो है क्लच वायर। क्लच वायर जो है वो नॉर्मल तार है, लेकिन काफी छोटे छोटे तारों को एक दूसरे के साथ लपेट के बनी हुई होती है। क्लच वायर जो है वो ज्यादातर पहले ऑटोमोबाइल में यूज हो रही थी, आजकल ये जो है वो फेंसिंग में यूज हो रही है और कई किसान, ज्यादातर किसान इसमें झटका भी लगा रहे हैं। क्लच वायर का ऐसा है कि ये काफी सस्ती पड़ती है, इसलिए ज्यादा फेमस हो चुकी है और बांधने में भी ये बहुत ही इजी रहती है, क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट रहती है और इसकी जो मजबूती है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि छोटे छोटे तार एक दूसरे में लपेट के इसको बनाया जाता है। लेकिन ये तार का जो है वो लाइफ स्पान हम 3 या 4 साल तक गिन सकते हैं। इसको जब भी पानी टच होता है तो ये जंग लगना शुरू हो जाती है और 3 या 4 साल में पूरी तरह से हमको उसको बदलना पड़ता है या फिर इसको फिर से मेंटेन करना पड़ता है। इसका जो 1 किलोग्राम है, इसका जो लेंथ है वो 280 फीट 280 फीट तक मिलता है। ये जो है वो 5 किलो, 10 किलो या 20 किलोग्राम में भी अवेलेबल है। 20 किलोग्राम का इसका जो एक ड्रम है उसमें 5,500 से लेकर के 6,000 फीट तक का काम ये देती है। इसमें भी जंग लग सकता है, झटका जो है वो आखिर तक न मिलने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये हुई क्लच वायर की बात। क्लच वायर आमतौर पर 1.5 mm 1.5 mm डायमीटर की हमको मिलती है और ये आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इसके हिसाब से आप किसान भाई लोग डिसाइड कर पाएंगे कि अपने खेत में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी तार लगानी चाहिए, कौन सी तार नहीं लगानी चाहिए, कौन सी तार आपके लिए सबसे अच्छी है और कौन सी तार आपके लिए अवॉइड करने लायक है। ज्यादातर जिस किसान भाइयों को सबसे बढ़िया काम करना है, झटका मशीन को लगा करके भूल जाना है, मेंटेनेंस फ्री फेंसिंग करनी है, उसके लिए एसीएसआर तार सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया है। उससे नीचे यानी कि 5 से 6 साल तक की लंबी फेंसिंग करनी है, तब तक कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो हॉट डिप वाली तार आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और सीजनल यानी कि आप उधर रहते हैं, उधर आपको फेंसिंग के आसपास आप देख रहे हैं, हर रोज आप मेंटेन करने के लिए फ्री है, अवेलेबल है, तो फिर क्लच वायर आपके लिए बहुत ही सस्ती पड़ सकती है। तो उस हिसाब से किसान भाई अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कि अपने खेत के लिए कौन सी तार अच्छी है और कौन सी तार उसको अवॉइड करने जैसी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।